My dear students, I am Arimardhan Singh from Saraswati Vidya Mandir Inter College, Hamirpur. Today we are going to study a poem named Character of a Happy Life composed by Sir Henry Wotton. Sir Henry Wotton was one of the most famous poets of Elizabethan age. He was born on March 30, 1568 and he died in December 1639 at the age of 71. Okay, अब इससे पहले कि मैं आपको ये पोएम पढ़ाऊँ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और कितने नंबरों से पूछा जाता है. ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, केवल दो क्वेश्चंस होते हैं. एक एक्सप्लेनेशन करने के लिए होता है और दूसरा होता है सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए. एक्सप्लेनेशन 8 नंबर कैरी करता है और सेंट्रल आइडिया 6 मार्क्स कैरी करता है. प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस कविता को अच्छे से पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस कविता की विषय वस्तु क्या है. Okay, so Sir Henry Wotton, the poet, in this poem really tells those qualities that are very necessary for being happy for any person. Okay, so he counts us several qualities of a happy man. So here these are the opening lines of the poem. Okay, so इस poem को अच्छे से देखिए, पढ़िए और समझिए. पहली लाइन देखिए जरा, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट. वो यहां पर एक प्रकार का आश्चर्य प्रकट करते हैं कि वो व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है अपने जन्म से या अपनी शिक्षा से. अर्थात जन्मजात गुणों के साथ अगर कोई व्यक्ति ऐसा पैदा हुआ है या फिर उसे जन्म से ही ऐसी शिक्षा दी गई है तो वो व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है. तो कौन से गुणों की बात कर रहा है वो यहां पर देखिए सेकेंड लाइन पर वो कहता है दैट सर्थ नॉट अनदर्स विल. अर्थात दैट माने वह व्यक्ति जो सर्थ माने सेवा करता है, नॉट माने नहीं, अनदर्स माने दूसरे की और विल माने इच्छा. इसका क्या मतलब हुआ कि वह व्यक्ति जो दूसरों की इच्छा की सेवा नहीं करता. ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, बट द रियल मीनिंग, उसका रियल मीनिंग क्या है? उसका रियल मीनिंग है ये, द मैन हु डज नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द अनदर्स विल means he is not the slave of another's will. He is the master of himself and does what he likes. और वो वही काम करता है जो उसे पसंद होता है. He does not care for other people. Okay? Now, अब दूसरी लाइन पर आते हैं, whose armor is his honest thought. और उस व्यक्ति, वह व्यक्ति अपने जन्म या शिक्षा से बहुत प्रसन्न व्यक्ति होता है जिसके अंदर ये वाला गुण होता है. ये कौन सा गुण है? देखिए जरा, whose armor is his honest thought. जिसका आर्मर मीन्स होता है सुरक्षा कवच, मीन्स सेफ्टी शील्ड्स. इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसका अपना ईमानदार विचार ही होता है. इसका क्या मतलब? ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया. अब इसका क्या मतलब हुआ? हियर द पोएट सर हेनरी वॉटन वांट्स टू एक्सप्लेन दिस. ये कैसे एक्सप्लेन करना चाहता है कि वो व्यक्ति जिसका सुरक्षा कवच उसका ईमानदार विचार है. अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कभी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में होता है तो अपनी सुरक्षा के लिए किसी की शरण में जाता है. बट दैट इज नॉट अ हैप्पी मैन. अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन, इफ एनी पर्सन in adversity goes to any other person's protection, he is not a happy man. Actually, he does not go anywhere for protection. He relies on his own honesty, and his honesty and truthfulness actually protects him. Okay, now अगली चीज क्या बताता है? And simple truth is utmost skill. And simple truth, और जो साधारण सत्य होता है उसकी सर्व से बड़ा गुण होता है. स्किल माने दक्षता, गुण, कौशल जिसको हम बोलते हैं. यहां पर उसका सबसे बड़ा गुण आप मानिए. ओके, सो यहां पर कहता है सिंपल ट्रुथ इज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य ही उसकी सबसे बड़ा गुण होता है. Once again, we are going to summarize those 4 lines. Okay, so according to the poet, a man leads a very happy life who does not care for another's will, who is the master of his own will and acts according to his own desires. Okay, and his safety shields are not the other people's protection. Actually, his own good wills, his own honest thought protect him in the time of adversity. Okay, and he believes in the principles of simple truth. He actually follows the path of truthfulness. In this way, a man can lead absolutely a happy life. And one thing more, this man actually is very happy if he is born with all these qualities
and if he is not born with all these qualities, so in the second chance, if he is taught right from his childhood these qualities, okay, so in this way he can have or he can lead absolutely a happy life.